क्या आपने नोटिस किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की डेथ पर दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज कंप्लीटली साइलेंट क्यों हैं? अगर हम पाकिस्तान, टर्की जैसी कुछ कंट्रीज को छोड़ दें तो यूरोप, चाइना, इवन रशिया ने भी क्लियर डिस्टेंस बना लिया है। दे आर कंप्लीटली साइलेंट। दैट इटसेल्फ शोज कि ग्लोबल अफेयर्स में ईरान कितना आइसोलेटेड था। पर आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया को खामेनी के लिए शोक जताना चाहिए था। बट डू यू रियली नो कि पिछले 8-10 सालों से खामेनी लगातार इंडिया के इंटरनल मैटर में कितना इंटरफेयर कर रहे थे? और सिर्फ इंटरफेयर ही नहीं, इंडिया के बारे में ग्लोबली झूठ स्प्रेड किया जा रहा था, चाहे सीएए की बात हो, कश्मीर की बात हो या फिर आर्टिकल 370 की। खामेनी का एक एजेंडा रहा है, इंडियन मुस्लिम को प्रोवोक करो और इंडिया को बदनाम करो। 5 मार्च 2020 का ट्वीट देखिए, उसमें ओपनली बोला गया है कि इंडिया में मुस्लिम्स का मैसेकर हो रहा है, विच इज एब्सोल्युटली फॉल्स, नो एविडेंस, नो फैक्ट। और हद तो तब हो गई जब 16 सितंबर 2024 की ट्वीट में इंडिया को गाजा और म्यांमार से कंपेयर कर दिया गया। यानी ये क्लेम कि इंडिया में मुस्लिम्स पर उतना ही जुल्म हो रहा है जितना गाजा और म्यांमार में। रियलिटी ये है कि इंडियन मुस्लिम दुनिया की सबसे ज्यादा फ्री और एम्पावर्ड कम्युनिटीज में से एक हैं। ये आप खुद इंडियन मुस्लिम से भी पूछिएगा। एंड मिडिल ईस्ट में जो इंडिया के फ्रेंडली नेशंस हैं, ईरान उन पर भी बॉम्बिंग कर रहा है। इंडिया यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत जैसे कंट्रीज का साथ कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इनके साथ इंडिया के स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और यहाँ लाखों की तादाद में इंडियन रहती है, इंडियन पॉपुलेशन रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। एंड ईरान इन्हीं रीजन्स को टारगेट कर रहा है। 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें से 10 भी ईरान के सपोर्ट में नहीं आए। यहाँ तक कि ईरान की खुद की पब्लिक खामेनी की डेथ को सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन इंडिया में कांग्रेस इस इशू को कॉम्युनल कलर देने की कोशिश कर रही है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, इटली, ये सारी कंट्रीज ने भी खामेनी की किलिंग को कंडेम नहीं किया है। उनकी ऑपोजिशन पार्टीज ऐसी बेसलेस डिमांड नहीं कर रही जैसे कि इंडियन ऑपोजिशन कर रही है। और जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, उन्हें थोड़ा हिस्ट्री रिफ्रेश कर लेनी चाहिए। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर भी इंडिया ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि आईएईए में 2005, 2006 और 2009 में 3 बार ईरान के अगेंस्ट वोट किया था। तब कांग्रेस ने कहा था कि ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में है। तो अब इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट कहाँ चला गया? सो द पॉइंट इज वेरी क्लियर, फॉरेन पॉलिसी इमोशन से नहीं, नेशनल इंटरेस्ट से चलती है। जब 180 कंट्रीज में से 170 कंट्रीज साइलेंट है, तो सिर्फ इंडिया से ही एक्सपेक्टेशन क्यों? इजंट इट द प्योर सिलेक्टिव आउटरीच? आपकी इस पे क्या ओपिनियन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।